बच्चों चैप्टर 2 एक्सपोनेंट पावर्स का प्राची पब्लिकेशन बुक का चैप्टर 2 एंड एक्सरसाइज सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। -1/28 को पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, पहले मैं इसका एलसीएम निकालूंगी 128 का, ठीक है। रफ काम में आपको करना है ये सब कुछ। अगर आप फेयर में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, डोंट वरी। 128 को 2 से, पहले 2 से करूँगी 64 आएगा, फिर 2 से करूँगी फिर 32 आएगा, फिर 2 से किया मैंने तो क्या है बच्चों 16, फिर 2 से करूँगी तो आएगा 8, फिर करूँगी तो 4 आएगा, फिर 2 से किया तो 2 आया और लास्ट में 2 1 2 पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका एलसीएम ले लेना। अब देखो बच्चों, जितने भी नंबर मेरे 2 बार एलसीएम में डिवाइड हुए हैं, ठीक है, जितने भी नंबर मेरे पास आए हैं वो मैं काउंट कर लूँगी कितने टाइम्स मेरे पास 2 आया है, ठीक है। ऊपर तो -1 लिखूँगी, ओके, और मेरे पास 2 आया है 7 टाइम्स, तो मैं इसको लिखूँगी 2 × 2 × 2 × 2 7 टाइम्स लिखना है मुझे, ओके। इसका मतलब ये है मैंने इसको एक्सपेंड करके इतना लिखा है, 7 टाइम्स मेरे पास 2 आया है 128 का एलसीएम लेने के बाद। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, इसको पावर के फॉर्म में लिख सकती हूँ ना। अगर मैं -1/2 की पावर 7 लिख दूँ तो इट मीन्स इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला था, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। फैक्टर करने के बाद उसकी पावर लगा के नंबर को लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट -27/125, ओके। इसका भी एलसीएम लेंगे बच्चों। ऊपर नीचे अपॉन में नंबर्स होते हैं, उनको भी इस तरह से एलसीएम लेके उनके फैक्टर कर लिए जाते हैं। तो 3 के टेबल पे 27 जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ओके। 3 टाइम्स ये चला गया। अब 125 को भी इसी तरह से एलसीएम निकाल के उसके फैक्टर कर लूँगी। 5 का 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 25 और फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये मेरे 3 फैक्टर 3 के आगे और 3 फैक्टर 5 के आगे, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ मैं इसको -3 × -3 × -3, ओके, अपॉन में 5 × 5 × 5, ठीक है। एक्सपेंड करके मैंने लिख लिया। अब मैं इसके पावर के रूप में इसको पावर की फॉर्म में लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, -3/5 की पावर 3। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 27/64। 27 को मैंने ऊपर भी कैलकुलेट किया है, अभी किया है ना। अगर उसके फैक्टर हम निकालेंगे एलसीएम करके तो 3 टाइम्स फैक्टर आएंगे। अब 64 को मैं आपको बता देती हूँ करके, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए 27 को मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब तो मैं 64 को कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ बच्चों। 4 को 6 एलसीएम लेंगे 64 का, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, फिर 4 से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। इसके भी 3 टाइम्स मेरे पास फैक्टर आ गए। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों, 3 × 3 × 3 अपॉन 4 × 4 × 4, ओके। तो इसको मैं अगर पावर की फॉर्म में लिखूँगी तो किस तरह से लिख सकती हूँ, 3/4 की पावर 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों 343/1000, ठीक है। अब मैं 343 के फैक्टर करूँगी एलसीएम लेके, तो लिख दूँगी 344 बच्चों, ये जाएगा 7 पे, ठीक है। 7 4 जाएगा 28, ओके। 7 4 पे जाएगा पहले 28, फिर यहाँ मेरे पास बचा 6, ठीक है। 63 जाएगा 7 के टेबल पे 9 पे, 7 9 जा 63, तो फिर जाएगा 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो इसके 7 के 3 फैक्टर आ गए। अब 1000 को किस तरह से करेंगे, 1000 को भी मैं एलसीएम लूँगी, 10 से करूँगी पहले, 10 1 जा 10, 2 0 ऐसे उतार लेंगे, फिर 10 से करूँगी, 10 1 जा 10, 1 0 बची, फिर 10 1 जा 10। इसके भी हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो मैं इसको लिख कैसे सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 को 3 टाइम्स लिख सकती हूँ और 10 को भी मैं 3 टाइम्स लिख सकती हूँ, ठीक है।
और अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूँगी तो 7 की पावर 3 और 10 की पावर 3, यानी कि 7/10 की पावर 3 इसको मैं लिख सकती हूँ। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। इसी का 5th पार्ट है। 5th पार्ट है 343/-27। देखो बच्चों, ऊपर ही मैंने 343 के फैक्टर आपको करके दिखाए हैं, ठीक है, यहाँ पे किए हैं, बिल्कुल सेम यही होगा, ठीक है। और -27 के फैक्टर मैंने आपको पहले करके दिखाए थे, ये देखो किया है ना 27 के फैक्टर। तो अब हमारे पास दोनों की कैलकुलेशन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 7 × 7 × 7 और नीचे लिखेंगे -3 × -3 × -3, ठीक है। अब मेरे पास आंसर किस तरह से लिखूँगी मैं पावर की फॉर्म में, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7/-3 की पावर 3। बच्चों ये आंसर मुझसे गलती से एडिट हो गया है, इसको ठीक से लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, -3/4 की पावर 2 को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, जब हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना होता है तो जितनी पावर दी होती है ना उसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। यानी कि इसकी पावर 2 है तो -3/4 × -3/4 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 3 × 9, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 4 × 16। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है। 6th क्वेश्चन है, बेस और एक्सपोनेंट लिखने हैं बच्चों। इसमें आपको पता होना चाहिए जिस नंबर के ऊपर पावर होती है वो बेस होता है और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होता है। तो किस तरह से करेंगे, मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया, 4 पार्ट है इसके। -3/7 जो है वो बेस है, ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है बच्चों, वो है 5, जो इसकी पावर है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है। 5 पावर है ना तो ये एक्सपोनेंट है। अब जो ये है 3/-5 वो है बेस, 3/-5 बेस है, बेस क्या है 3/-5, और एक्सपोनेंट इसमें क्या दिया है, एक्सपोनेंट लिखेंगे -5। ओके, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ इसमें हमें बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताना है। अब 3rd पार्ट है इसका, इसमें बेस है हमारे पास 2/9, ठीक है, बेस है 2/9 और एक्सपोनेंट है 10 = 10। 4th पार्ट है, इसमें बेस है -1/2 और एक्सपोनेंट है 9। ओके, एक्सपोनेंट = 9। एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ। देखो बच्चों बहुत इजी है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, इसमें ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शो दैट, इसमें शो करना है दोनों पार्ट इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। 2 साइड नंबर दिए हैं हमें और =2 का साइन लगा रखा है। आप लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर सकते हो या राइट साइड, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। किसी भी साइड को कैलकुलेट करके =2 का साइन जो है वो प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं इस साइड को करूँगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को करती हूँ मैं। पावर वाला करना इजी रहेगा, फैक्टर निकालने से शायद आप ना कर पाओ, ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ, इसकी पावर है 4 तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँगी, -3/4, ठीक है, =2 को कर दूँगी -27/64 के इक्वल कर दूँगी। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो हो जाएगा बच्चों -27/64 इक्वल हो गए दोनों, ठीक है ना, दोनों इक्वल हैं तो आंसर हमारा ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, बच्चों -3/5 की पावर 2 है। इसी को कैलकुलेट करूँगी मैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स लिख लेंगे और 9/25 को एज इट इज़ रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं, क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 9/25, 5 5 ज़ा 25 =, आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करके लिखेंगे, फिर =, हो जाएगा 9/25। दोनों साइड इक्वल आ गई बच्चों, तो ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। 3rd पार्ट है इसका, -4/5 की पावर 3 है, इसको भी 3 टाइम्स लिख लेंगे और =, कर देंगे -64/125। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको,
4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 24, 3 टाइम्स माइनस है तो माइनस ही आएगा, -24 अपॉन 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो दोनों साइड इक्वल हो गई मेरे, -64 अपॉन 125। ये मेरा आंसर राइट है। ओके, इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, -1 अपॉन 2 की पावर 7 है और इक्वल टू में है -1 अपॉन 128 है बच्चों। ये गलती से मुझसे लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लेना, अभी मैं ठीक करवा दूंगी। तो इसको 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी 2 को, -1 अपॉन 2 को 7 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और अपॉन में लिखेंगे -1 अपॉन 128। ठीक है, अब बच्चों इसको करेक्शन कर लेना, 128 है ये, मैंने करवा दिया है ठीक से, इसको भी और इसको भी। ठीक है, 128। अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा होता है 128। तो ये मेरा आंसर राइट है। ओके, तो मैं इक्वल कर दूंगी -1 अपॉन 128 इक्वल टू -1 अपॉन 128। ठीक है बच्चों, दोनों साइड इक्वल दिखानी है हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, x और y की हमें वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, और हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है जो हमें दिया है। पार्ट 4 दिए हैं इसके, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट है x अपॉन वाई की पावर x। ठीक है, वैल्यू मुझे दी हुई है, जहाँ पर x लिखा है वहाँ x की वैल्यू लिख दूँगी, जहाँ y दिया है वहाँ पर y की वैल्यू लिख दूँगी। तो लिखूँगी -2 अपॉन 3 और इसकी पावर है -2, क्योंकि -2 हमारे पास x की वैल्यू है। जहाँ पर माइनस पावर होती है बच्चों, तो क्या करते हैं, जो हमारा बेस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, उस नंबर को पलट के लिख देते हैं, 3 अपॉन -2, और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी पावर जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब पॉजिटिव पावर हो गई, अब इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ, 3 अपॉन -2 इंटू 3 अपॉन -2, क्योंकि 2 पावर है तो 2 टाइम्स लिख दिया। अब आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 4 इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है y अपॉन एक्स की पावर y है। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू। y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू -2 और पावर है y, तो y की पावर 3। ठीक है, y की जगह पे 3 पुट कर दूँगी। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 अपॉन -2 इंटू 3 अपॉन -2 इंटू 3 अपॉन -2, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 3 टाइम्स माइनस है तो बच्चों माइनस में आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 अपॉन -8। ओके, माइनस में आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है इसका, x अपॉन वाई की पावर y। ठीक है, x की वैल्यू है मेरे पास -2, y इक्वल टू 3 है, पुट कर दूंगी मैं, x की जगह पे -2, y की जगह पे 3 और पावर की जगह पे y की वैल्यू 3। ठीक है, 3 टाइम्स लिखूंगी, -2 अपॉन 3 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू -2 अपॉन 3। ओके, मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और आएगा मेरे पास -8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो इसका आंसर आ जाएगा -8 अपॉन 27। ओके बच्चों, फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका, x अपॉन वाई की पावर x। x मेरे पास है -2, y है मेरे पास 3, y की जगह पे पुट करूँगी y की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू, पावर है x तो x की वैल्यू यहाँ पे लिखूँगी। अब फिर से मेरे पास माइनस पावर है तो क्या करूँगी, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा -2 अपॉन 3 और पावर मेरी हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकती हूँ, -2 को और बाय 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, -2 अपॉन 3 और -2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है,
अब 2 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 4/9।